अच्छा, जो ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं अगर हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें तो जो फॉरेक्स में ट्रायंगल पैटर्न बनता है ये कंसोलिडेशन पैटर्न होता है जो कि मिड ट्रेंड के मिड में, या अगर ट्रेंड करना हो कंटिन्यू, ठीक है, यानी कंटिन्यूशन पैटर्न। मैं हमेशा आपको कहता हूँ पैटर्न्स दो तरह से बनते होते हैं, एक कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे बनते होते हैं या फिर बनते होते हैं रिवर्सल पैटर्न के तौर पे। अगर तो ये किसी ट्रेंड के मिड में बन रहा है तो फिर ये कंटिन्यूशन पैटर्न होगा, या किसी ट्रेंड के अगर एंड पे बन रहा है तो फिर ये रिवर्सल पैटर्न होगा। तो हम ट्रायंगल्स में भी ये चीज़ देखेंगे कि ये किस तरह से और किस टाइम पे बनते हैं। Patterns that occur mid-trend and usually signal the continuation of existing trend. The triangle chart pattern is found by drawing two converging trend lines। ये बताया गया कि इसको किस तरह से आपने ड्रा करना है। तो हम इसके एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं ये किस तरह से बनते हैं मार्केट में। तो अगर हम ट्रायंगल पैटर्न की बात करें तो ये तीन तरह से बन रहे होते हैं, या तो ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं, या फिर असेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न्स होते हैं, या फिर डिसेंडिंग ट्रायंगल्स पैटर्न होते हैं। अब इन तीनों में से जो मेरा फेवरेट है वो है असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, जब भी असेंडिंग ट्रायंगल बनती है तो मैं ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ, मैं उस पैटर्न को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पैटर्न सारे ही वैलिड होते हैं। अब ट्रायंगल जब ये सिमेट्रिकल बनता है तो इस शेप में बनता है कि मार्केट जो है वो लोअर हाइज लगाती हुई आ रही है, ऊपर से नीचे देखेंगे लोअर हाइज, और इसी तरह से मार्केट जो है वो हायर लोज लगाती जा रही है। जो हाइज हैं वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं, नीचे आना शुरू हो गए हैं, और जो लोज हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है जिस तरह पेनेंट पैटर्न्स में चलता था। ज़्यादातर मार्केट कोशिश करती है कि ट्रेंड के साथ ब्रेक करे। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में आ रही है तो उसके बाद मार्केट जो है वो ट्रेंड के साथ ब्रेक करेगी इसको ऊपर। ठीक है, जिस तरह पेनेंट पैटर्न्स में हमने पिछले प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पेनेंट पैटर्न्स को किस तरह से ट्रेड किया जाता है कि मार्केट ट्रेंड के साथ आ रही है, बल्कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट के पास जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गई है, कंसोलिडेशन शुरू हो गई है कि मार्केट के जो हाइज हैं वो डाउन होते आ रहे हैं, वो उनकी प्राइसेस कम होना स्टार्ट हो गई हैं, जो लोज हैं वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि लोअर हाइज और हाई लोज जो हैं वो लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस दौरान जो है वो मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद किसी एक साइड पे डायरेक्शन लेती है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं मार्केट अप ट्रेंड में ही जाती है। और दूसरी चीज़ अगर डाउन ट्रेंड में आती है तो वो फिर एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे आती है। अगर अप ट्रेंड में जाएगी तो कंटिन्यूशन पैटर्न, या आपने ट्रेंड के साथ चेक करना होता है कि मार्केट जो ये जो पैटर्न बना रही है ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना रही है या फिर ये एक रिवर्सल पैटर्न बना रही है। ये आपने देखना होता है कि मार्केट किस टाइम पे। भाई बात तो सुन लो, पहले एंट्री का भी बता दूंगा आपको। पहले जो है वो समझा करें कि इसके पीछे साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट में। ठीक है, आपने इसको पहचानना किस तरह, जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उस अगर आप ट्रेड लेंगे तो वो 100% जो है वो आप गलत ट्रेड ही लेंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ले लेंगे। सबसे पहले आपने इसे पहचानना किस तरह वो चीज़ समझा करें। अब देखिए मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है तो मार्केट जो है यहाँ पे आके कुछ कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, यानी कि जो मार्केट के पास लोज लग रहे हैं वो ऊपर लग रहे हैं, और जो मार्केट के पास हाइज लग रहे हैं वो नीचे लगना स्टार्ट हो गए। तो मार्केट ऊपर से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें इसको इस तरह से, और इसी तरह एक नीचे से भी ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ये इस तरह से मार्केट एक ट्रायंगल की शेप तैयार कर लेती है। अब देखें मार्केट जो है यहाँ से नीचे से जा रही है, यानी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट का जो ब्रेकआउट है वो अप ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है। अगर ये ब्रेकआउट अप ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे मार्केट एक कंटिन्यूशन पैटर्न बनाएगी। ये जो पैटर्न होगा इसे कंटिन्यूशन पैटर्न समझेंगे हम कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जाएगी और ये एक कंटिन्यूशन पैटर्न होगा। और अगर मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करती है, ऊपर जाने की बजाय मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट करती है, तो ये मार्केट के पास ये वाला जो ब्रेकआउट होगा ये मार्केट के पास एक वैलिड ब्रेकआउट नहीं होगा। ये यहाँ पे मार्केट सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यूज़ होगी। आप इस ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं, इस वाले ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले ब्रेकआउट को आपने ट्रेड नहीं करना। ठीक है, आप वेट करें जब मार्केट यहाँ पे अगेन एक कंसोलिडेशन रीजन बनाए, किसी भी तरह का रीजन बना सकते हैं, उसके बाद आप इसमें ट्रेड लें, क्योंकि ये जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में जाए। जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न जो बनता है वो डिसाइड करता है कि मार्केट किस साइड पे जाएगी।
आप यूजुअली देखते हैं जब भी मार्केट में, फर्ज किया मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है इस तरह से, ठीक है, तो मार्केट में एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, मार्केट यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है कभी कभार वापस ऊपर चली जाती है। तो ये अगर आप यहाँ से ब्रेक आप स्ट्रक्चर को ट्रेड कर लेते तो आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये वाली ट्रेड नहीं करनी, जब मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन रीजन बनाए, ठीक है, तो आप उसके नीचे एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को आप ट्रेड करें, वो आपकी ट्रेड वैलिड होगी। ये वाली जो आपकी ट्रेड ये वाली होगी, ये वैलिड ट्रेड होगी, बजाय इसके कि आप सिर्फ ब्रेकआउट को, क्योंकि मार्केट पीछे से अप ट्रेंड में चल रही है, ठीक है। तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, मार्केट के ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो बायर्स वाली साइड पे हैं, बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है मार्केट में। तो अब अगर हम अचानक से उसे क्या कर दें, सेल करना स्टार्ट कर दें, तो क्या होगा, हमारे स्टॉप लॉस हिट होंगे ना। तो ऐसा नहीं करना आपने, आपने जस्ट क्या करना है, ब्रेकआउट जैसा ही स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है, फर्ज किया ये स्ट्रक्चर था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे नीचे आ गई, उसके आने के बाद वो यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करती है और फिर आप उसको ट्रेड करेंगे। अगर आप यहीं से ट्रेड ले लेते हैं, खुदा ना खासा मार्केट कंसोलिडेशन ना करे और नीचे ना आए और वहीं से वापस हो जाए, और ऐसा होता है, ठीक है, कि मार्केट वहीं से वापस हो जाती है। तो जो आपके पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल है वो भी सेम उसी तरह से ट्रेड होती है, कि अगर ये ट्रेंड के साथ बन रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप इसे कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये ट्रेंड के साथ नहीं बन रही तो आप रिवर्सल का वेट करेंगे, ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद आप जो है उसको वेट करेंगे, फिर जाके आप इसमें एंट्री लेंगे। होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बनता किस तरह से है। बनता कब है, जब मार्केट में हाइज हैं वो लोअर होना शुरू हो जाएं और जो लोअर्स हैं वो हाइज होना शुरू हो जाएं, यानी कि लोअर जो है वो ऊपर जा रहे हैं और हाइज जो है वो थोड़ा नीचे आ रहे हैं। तो इस तरह ये कंसोलिडेशन रीजन या कॉन्ट्रैक्शन रीजन बनता है, इस रीजन को हम ट्रायंगल कहते हैं। जब दोनों जो है वो इस तरह से लाइंस आ रही हैं, दोनों ट्रेंड लाइंस इस तरह से बनती हैं कि हायर लोअर हाइज और हायर लोज, तो तब जो है मार्केट जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाती है। अगर ये ट्रेंड के साथ बने तो आप इसको ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करके इसके ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये बन रही है अगेंस्ट द ट्रेंड ब्रेकआउट देती है तो आप वेट करेंगे नेक्स्ट जो है वो पैटर्न उसके बनने का। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता है। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किस तरह से बनता है, कि मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाके मार्केट स्टॉप होना शुरू हो जाती है, रुकना शुरू हो जाती है, कंसोलिडेट करना शुरू हो जाती है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो मार्केट के पास लोअर्स लग रहे हैं, ठीक है, मार्केट देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है, अगर ये इसको हम ट्रेंड के साथ ड्रा करें तो ये इस तरह से बनना स्टार्ट होगा कि मार्केट अब ट्रेंड में जा रही है और अब मार्केट के पास जो लोअर्स लग रहे हैं वो बजाय मार्केट में लोअर लोज लगने के, मार्केट में लोअर्स हैं वो हाइज ही लग रहे हैं, लेकिन जो हाइज हैं वो सेम जगह पे लग रहे हैं, ठीक है। वो एक सेम हॉरिजॉन्टल लाइन को, अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें इस तरह से, वो इस सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर हम लोज की बात करें तो ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी साइकी देखें, इसके पीछे की साइकोलॉजी देखें, तो इसमें क्या है कि मार्केट एक तो पीछे से भी अब ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रीजन जरूर आया मार्केट के पास, लेकिन मार्केट में जो अभी सेलर्स हैं वो स्ट्रांग नहीं हुए, ठीक है। बायर्स अगर स्ट्रांग नहीं हुए तो सेलर्स भी स्ट्रांग नहीं हुए, सेलर्स स्टिल वीक हैं बायर्स के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि मार्केट के जो लोज हैं वो ऊपर लग रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि लोज अगर नीचे लगते तो फिर तो हम कहते ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो सेलर्स हैं वो अभी तक ताकत नहीं पकड़ सकते और मार्केट में जो लोज लग रहे हैं वो ऊपर ही लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ आती है कि मार्केट में नीचे आने का जो ट्रेंड है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो हम जस्ट इस वाली ट्रेंड जो हमने ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई होती है, इसका ब्रेकआउट जब जैसे ही होगा हम इसको ट्रेड करेंगे और ये मार्केट की डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हम जस्ट इसका ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे और हमें मार्केट जो है वो इस सूरत में ऊपर जाएगी, जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन कब, जब ये ट्रेंड के साथ आ रहा होगा, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल जरूर है ये, क्योंकि इसमें एक असेंडिंग जो है सपोर्ट है मार्केट के पास, असेंडिंग ट्रायंगल है जो मार्केट को सपोर्ट कर रही है नीचे से, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रायंगल जरूर है, लेकिन हम इसका ब्रेकआउट तब ट्रेड करेंगे जब ये ट्रेंड के साथ होगा। हाँ, अगर ये ट्रेंड के साथ नहीं है, ठीक है,
तो फिर कैसे ये बनेगी और किस तरह से हम इसका ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अगर ये ट्रेंड के साथ नहीं है तो फिर हम इसको किस तरह से जो है वो ट्रेड करेंगे। अब मार्केट जो है फर्ज किया डाउन ट्रेंड में आ रही है, इस तरह से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल जो मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस लेवल है इसको सपोर्ट करना शुरू हो गई है। और ये मार्केट यहाँ से एक असेंडिंग जो ट्रेंड लाइन है मार्केट के पास उसको सपोर्ट लेती हो रही है। अब जो है देखिए मार्केट ऊपर से डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, तो अब मार्केट में इसका ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। काफ़ी सारे दोस्त जो हैं वो जब मार्केट बिल्कुल नीचे आती है, नीचे आके फर्ज किया मार्केट ने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाई है तो वो मार्केट को जस्ट यहाँ से ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा, मार्केट का ब्रेकआउट ट्रेड नहीं होगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट देती भी है, खुदा ना खास्ता वो फेक ब्रेकआउट हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो मार्केट यहाँ पे आप ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। आप मार्केट को ऊपर जाने दें, जैसे ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाती है और यहाँ जाके जब कोई पैटर्न बनाएगी उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे जो मार्केट है ये इस जगह पे जो ये ट्रायंगल बन रही है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, वो एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे बन रही है, कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे नहीं बन रही। जो मैंने अभी प्रीवियस आपको बना के दिखाई थी, ये वाली जो यहाँ पे बनी हुई आपको नजर आ रही है, ये वाली जो ट्रायंगल है ये असेंडिंग ट्रायंगल कंटिन्यूशन पैटर्न है। इसका जो है वो आप यहीं से ब्रेकआउट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, जबकि इस वाली का आप ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर सकते। इस वाली को आप ऊपर जाने दें और जाने के बाद कंसोलिडेट करने दें, उसके बाद आप इसके स्ट्रक्चर को ट्रेड करें। ठीक है, होप सो आपको यहाँ तक ये जो पॉइंट है असेंडिंग ट्रायंगल का कि हम इसको किस तरह से बनती है और किस तरह से ट्रेड करेंगे ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या बात है सर, क्लियर सर, चलें जी ठीक है। अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड। और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज़ है लोग आपको ये ज़रूर बताएंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल को किस तरह से ये किस साइड पे ब्रेकआउट होगा और आप किस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो इसके पीछे साइकी है वो यही है कि अगर ये ट्रेंड के साथ बन रही है तो आप इसको ट्रेड करें, अगर ट्रेंड के साथ नहीं बन रही तो ट्रेड ना करें, इसको छोड़ दें। ठीक है, तो आप इसके ब्रेकआउट का वेट करें क्योंकि वहां पे ये एक रिवर्सल ट्रेंड लाइन के रिवर्सल ट्रायंगल के तौर पे बन रही होती है। ठीक है, तो जब ये रिवर्सल ट्रायंगल के तौर पे बनी है तो रिवर्सल तो देगी, रिवर्सल दे दिया, रिवर्सल का कंफर्मेशन जो है वो रिवर्सल होने ब्रेकआउट होने के बाद जो आपका ब्रेकआउट होता है उसके बाद एक पैटर्न बनता है। वो जो पैटर्न जो है वो बताएगा, कंफर्म करेगा कि मार्केट ने वाकई स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है और मार्केट डाउन साइड पे जाएगी या अप साइड पे जाएगी, सॉरी अप साइड में जाएगी मार्केट, तो अप साइड में जाएगी या नहीं जाएगी। तो कह रहे हैं कि सर रिवाइज कर दें, जी ज़रूर। तो मार्केट में असेंडिंग ट्रायंगल कब बनती है, जब मार्केट अगर नीचे से एक अप ट्रेंड में जा रही है, जाते हुए मार्केट जो है ऊपर एक रेजिस्टेंट लाइन को एज अ रेजिस्टेंट मान के मार्केट वहाँ से रिवर्सल लेना शुरू करती है। ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेती है और मार्केट ऊपर ऊपर नीचे, आप देखें ना मार्केट के पास जो हाइज हैं वो तो सेम उसी जगह पे लगते आ रहे हैं, लेकिन जो लोज हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, मार्केट में अब यहाँ पे साइकी बिहाइंड द सीन ये है कि मार्केट इस वाले, अब देखें ना लोज ऊपर जा रहे हैं तो जो मार्केट में बायर्स हैं वो ताकत पकड़ रहे हैं, लेकिन सेलर जो है उनके पास इतनी अभी ताकत नहीं आई कि वो मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक कर दें। तो अब बायर्स के पास अगर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो सेलर्स के पास भी नहीं है। अगर बायर्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो बायर्स ऊपर वाली जो रेजिस्टेंट लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर ले जाएंगे मार्केट को। ठीक है, लेकिन नीचे से ये बात शो हो रही है, वाजे हो रही है कि मार्केट जो है वो नीचे से जब नीचे जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रही है तो मार्केट में जो बायर्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, यानी मार्केट का रेट जो है वो ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो हम ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे वो ऊपर वाला ब्रेकआउट ही इसको हम ट्रेड करेंगे, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है अप ट्रेंड में है तो हम इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर हो जाता है तो हम इसको ट्रेड ले लेंगे और हमें ये अच्छी ट्रेड मिल जाएगी। अगर हम इसका नीचे वाला ब्रेकआउट ट्रेड, सॉरी नीचे वाला तो हम वैसे नहीं करेंगे सेंडिंग ट्रायंगल में, तो अगर ये मार्केट ट्रेंड के साथ नहीं बन रही, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आते हुए एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाती है, तो तब हम इसका ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे। तब हम ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन रीजन बनेगा ना
उसको ट्रेड करेंगे। अगर जिस तरह हम देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन रीजन बना हुआ है, तो हम इसको पुल बैक को या कंसोलिडेशन रीजन को ट्रेड करेंगे, बजाय इसके कि हम इसका ब्रेकआउट इसी जगह से जो है वो ट्रेड कर लें। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा तब होगा जब हम मार्केट में ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे, तब ऐसा होगा। ठीक है, अगर मार्केट में ये ट्रेंड के साथ नहीं बन रहा तो हम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। हम इसको इसके नेक्स्ट जो हमारे पास बनेगा कंसोलिडेशन रीजन, हम उसको ट्रेड करेंगे। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, जो असेंडिंग ट्रायंगल है वो किस तरह से बनती है। अगर सर डाउन को असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेक हो जाए तो क्या ट्रेड ले सकते हैं? नहीं जी, नहीं लेनी ट्रेड। ठीक है, डाउन साइड पे अगर ब्रेक होती है तो आप असेंडिंग ट्रायंगल को ट्रेड नहीं करेंगे। पैटर्न्स जो हैं, अगर आप इनको, ये ला तो नहीं होते, कानून तो नहीं होते कि मार्केट इनके अगेंस्ट नहीं जा सकती, लेकिन अगर इनके साथ चले तो आप ट्रेड करें, फिर ये आपके लिए वैलिड हैं। अगर इनके साथ आपको नहीं मिलता तो आप छोड़ दें, आपकी वो ट्रेड नहीं है, आप नेक्स्ट का वेट कर लें। मार्केट में कितने 250 से ज़्यादा दिन होते हैं और पता नहीं कितनी ट्रेड्स बनती हैं मार्केट में। ठीक है, तो आप नेक्स्ट ट्रेड का वेट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी साइड पे अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो वो फॉल्स ब्रेकआउट होता है, मार्केट वापस उसी साइड पे चली जाया करती है। और अगर ब्रेक कर भी देती है तो यहाँ पे फिर हमारी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा। और ये अगर बन रही है सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो उसमें फिर हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है तो फिर हम इसमें उसको ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है, हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास ये एग्जांपल हैं। यहाँ पे देखें तो मार्केट के पास ये वाला एक जो है वो रेजिस्टेंट रीजन है। ठीक है, जिसको मार्केट जो है रिस्पेक्ट दे रही है। तो यहाँ से मार्केट के पास जो लोज बन रहे हैं वो मार्केट ऊपर जाके बना रही है। देखें ना, हायर लोज बनते जा रहे हैं मार्केट के पास। तो यहाँ से ये देखें जो चीज़ नज़र आ रही थी कि मार्केट में बायर्स जो है वो ताकत पकड़ जाएंगे, तो मार्केट में बायर्स ने क्या किया, स्ट्रेंथ पकड़ी और मार्केट में चले गए हैं। नेक्स्ट जो इसकी देखें आप एग्जांपल, यहाँ पे भी ये मार्केट में एज अ कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे बनी हुई है और मार्केट जो है वो बाइंग साइड पे निकल गई है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है वो भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बनती है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। और इसको आप किस तरह से ट्रेड करेंगे इसका भी हम अभी देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से बनेंगी, किस तरह, और हम इसको ट्रेड किस तरह करेंगे। ये भी दो तरह से बनेगी। हमेशा की तरह मैं कहता हूँ कोई भी पैटर्न बनता है वो दो तरफा पैटर्न बनता होता है, सिवाय फ्लैग्स के और पेनेंट पैटर्न्स के। ठीक है, वो या तो कंटिन्यूशन पैटर्न होता है या फिर रिवर्सल पैटर्न होता है। कंटिन्यूशन पैटर्न कब होता है? जब वो ट्रेंड के साथ बनता है। और रिवर्सल पैटर्न कब होता है? जब वो अगेंस्ट द ट्रेंड बनता है। तो यहाँ पे हम मार्केट को ट्रेंड के साथ देख रहे हैं, तो मार्केट जो है फर्ज किया है वो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आ रही है, डाउन ट्रेंड बनाती हुई आ रही है। आने के बाद मार्केट जो है वो, जो मार्केट के पास नीचे मार्केट के लोज लग रहे हैं वो एक स्ट्रेट जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट लाइन है उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मार्केट के हाइज हैं वो जो है वो नीचे आना स्टार्ट कर दें। और मार्केट के पास यहाँ पे जो है वो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है ट्रायंगल भी बनेगी और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट भी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जो है वो बिहेव करेगी हमारे साथ कि मार्केट के पास जो है, मार्केट के पास जो हाइज हैं वो नीचे आना स्टार्ट हो गए हैं, कम होना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन जो मार्केट के पास लोज हैं वो सेम उसी जगह पे लग रहे हैं, वो एक रेजिस्टेंट लाइन को सपोर्ट ले रहे हैं और वापस जा रहे हैं ऊपर। लेकिन जो मार्केट में बायर्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं हुए कि मार्केट की जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर लेके जा सकें। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है कि मार्केट में हाइस जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गए हैं और लोज उसी जगह पे लग रहे हैं जहाँ पे वो एक हमारी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट लाइन है या एक हॉरिजॉन्टल रीजन है। तो हम इसको ट्रेड, जब ये ट्रेंड के साथ आ रहा होगा तो हम किस तरह ट्रेड करेंगे? हम इसका ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक करे हम इसको ट्रेड कर लेंगे। इसका जस्ट ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो आप इसके नीचे से ही इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये आ रही है ट्रेंड के साथ, यानी मार्केट में ट्रेंड के साथ अगर आ रही है तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन रीजन बना रही है, जिस रीजन में मार्केट के जो हाइज हैं वो कम होना स्टार्ट हो गए हैं और जो लोज हैं वो सेम एक जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंट लाइन है उससे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं।
तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ये जो हमारे पास ट्रायंगल बनी है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी है, ये कौन सा पैटर्न बना है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न बना है, ठीक है, ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा। तो हम जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम इसमें ट्रेड ले सकेंगे। अगर ये बन जाता अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है, मैं क्वेश्चन ले लूँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? विच पैटर्न ओनली वर्क्स इन वन डायरेक्शन? जी वन डायरेक्शन पैटर्न जो है मैंने बताया था आपको, फ्लैग्स जो हैं वो आपके डायरेक्शनल पैटर्न्स हैं, वो सिर्फ कंटिन्यूशन पैटर्न्स के तौर पे यूज़ होते हैं। और उसके बाद जो है पेनेट पैटर्न्स हैं वो यूज़ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें अगर आपको पेनेट पैटर्न्स या फ्लैग्स मिल जाएं तो आप उनको ट्रेड करें, ठीक है। और अगर ये ट्राइंगल्स जो हैं ये मिल जाती हैं, आपको ट्राइंगल्स मिल जाती हैं, तो ट्राइंगल्स ट्रेंड के साथ मिल जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर ये ट्रेंड के साथ नहीं मिलती तो फिर आप ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करने के बाद मार्केट में कंटिन्यूशन का वेट करें कि मार्केट में जो कंटिन्यूशन पैटर्न बनेगा, यानी फर्ज किया अभी जो मैं बात बताने लगा हूँ उस पर ज़रा गौर करना इसी रेक्टेंगल को लेके। ये जो मैं स्क्रीन पे ड्राइंग करता हूँ ये सबको नज़र आ रही होती है ना? मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में चल रही है। ओके जी। जब एक बंदा कोई रिप्लाई कर दे ना, एक दो बंदे, तो फिर सारे ना शुरू हो जाए करें, बस एक दो बंदा रिप्लाई कर दे तो उसका मतलब होता है कि आ रही है नज़र। तो अब देखिए मार्केट जो है फर्ज किया अप ट्रेंड में जा रही है। अप ट्रेंड में जाते जाते मार्केट जो है वो यहाँ पे एक जो है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के तौर पे काम करना स्टार्ट कर देती है। शायद भाई आपका जो माइक है वो ऑन था। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, एक डिसेंडिंग जो है वो मार्केट के पास फर्ज किया ये वाली जो है यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और मार्केट इस लाइन तक आ रही है, उसके बाद फिर लोअर हाई लगाती है और फिर उसी लाइन पे आ जाती है, फिर एक और लोअर हाई लगाती है, फिर उसी लाइन पे आ जाती है। तो इस तरह मार्केट में आप देखें साइकी क्या है इसके पीछे, कि मार्केट में जो हाईज हैं वो लो होना स्टार्ट हो गए हैं। तो मार्केट का ऊपर जाने का जो ट्रेंड है ना, वो अगर मार्केट देखिए बाइंग ट्रेंड में भी जा रही है तो ऊपर जाने के लिए मार्केट को स्ट्रगल करना पड़ रही है, क्योंकि मार्केट के जो हाईज हैं वो अमेंड नहीं हो रहे, अमेंड होने के बजाय लोअर हाईज लगते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे पास लोज हैं वो सेम एक ही जो हमारा रीजन है उसी को सपोर्ट लेके आ रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है नीचे वाली साइड को, तो हम इसको मार्केट को ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से आते इसको ब्रेक कर दे तो हम इसका ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। कि हम यहीं पे अपना ऑर्डर फर्ज किया प्लेस करें कि हमारा ऑर्डर जो है वो क्लिक हो जाए और होने के बाद मार्केट हो सकता है ये फेक ब्रेकआउट और अगली ही कैंडल मार्केट वापस जाके ऊपर निकल जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा। अगर ये मार्केट के पास यहाँ पे अगर नीचे ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद हम मार्केट में इसका यहाँ पे कोई ना कोई कंटिन्यूशन पैटर्न देखेंगे, फ्लैग बनता है, कोई पेनेट पैटर्न बनता है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल बनती है इस जगह पे, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर दोबारा से डिसेंडिंग ट्रायंगल बनेगी तो फिर हम उसको ट्रेड करेंगे, या यहाँ पे कोई फ्लैग बनेगा, यहाँ पे कोई पेनेट पैटर्न बनेगा, फिर हम उसको ट्रेड करेंगे, वेज बन जाएगी। लेकिन ये होगा कि जब मार्केट जो है वो इसको एज अ रिवर्सल पैटर्न, आप देखें मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी और ये ऊपर जाके मार्केट ने डिसेंडिंग जो है वो ट्रायंगल बनाई है। तो उसका मतलब ये है कि आप जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आती है तो फिर आप इसको नीचे नीचे जो नया पैटर्न बनेगा आप उसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यूज हो रही है, ठीक है। होप सो ये बात आपको क्लियर होगी होगी मार्केट में रिवर्सल पैटर्न कब बनता है और मार्केट में जो है ये कंटिन्यूशन पैटर्न कब बनता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल्स क्या है। अब देखें यहाँ पे जो है वो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये देखें ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, मार्केट यहाँ पे अब एज अ रिवर्सल पैटर्न बना रही है, ठीक है। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आपको इस ट्रेंड जो हमारे पास सपोर्टिव एक रीजन एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है, इसको बार बार जो है वो मार्केट क्या कर रही है, टेस्ट कर रही है। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने इसको क्या किया, ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे भी मार्केट जो है वो ब्रेकआउट हुआ है इस जगह पे, ठीक है। तो इस जगह पे जो ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में अगर हम उसको ट्रेड करते तो अब देखें इस वाले ब्रेकआउट को अगर हम ट्रेड करते तो ये तो फेक ब्रेकआउट था, अगले ब्रेकआउट में मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ऐसा करने से बेहतर है कि हम मार्केट में कब इसको ट्रेड करें। अब देखें इससे अगली जो ट्रेड बनेगी वो बड़ी ज़बरदस्त जगह पे ट्रेड बनती है, ये वाली ट्रेड बनती है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे एक
कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया, फ्लैग पैटर्न बनाया, आप इसका ब्रेकआउट ट्रेड करें, आप देखें ये कितना स्मूथली नीचे आ गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन मार्केट ने कंटिन्यूशन पैटर्न बनाया, तो फिर आप इसको फिर से ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे अगेन है आप फिर इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसका वेट करें कि मार्केट जो है वो ट्रेंड को कंटिन्यू कब करेगी। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे एक ये रिवर्सल पैटर्न के तौर पे बन रहा था, तो मार्केट में आपने ये देखना है कि मार्केट रिवर्सल पैटर्न के तौर पे कब बना रही है, और मार्केट जो है वो एक कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे कब बना रही है। और यहाँ पे देखें ये मार्केट में कंटिन्यूशन पैटर्न है, मार्केट फर्ज की अप ट्रेंड से आ रही है, अप ट्रेंड में आने के बाद मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, डाउन ट्रेंड से मार्केट आ रही है और इसको क्या करती है, ब्रेक करती है। आप देखिए ब्रेकआउट के फौरी तौर बाद आप ब्रेकआउट से भी एक अच्छी ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, आप अब ब्रेकआउट से भी अच्छी ट्रेड ले सकते थे। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एक पेनेंट पैटर्न नजर आ रहा है आपको, जब ये पेनेंट पैटर्न ब्रेक करता है तो आप इसके बाद भी इसमें एक अच्छी एंट्री जो है वो फाइंड कर सकते थे ट्राइंगल्स को देखते हुए। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे एक आपको पैनेट पैटर्न नजर आ जाएगा इस जगह पे, तो आप इस पैनेट पैटर्न को भी अच्छे से ट्रेड, अब देखिए अगेन यहाँ पे दोबारा से जो है वो ट्रायंगल बन रही है, तो आप अगेन इसको ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते थे। होप्स हो कि जो ट्रायंगल्स हैं वो किस तरह से बनती हैं और इनके ब्रेकआउट्स किस तरह से होते हैं, कौन सी जो ट्रायंगल है वो कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे काम करती है और कौन सी ट्रायंगल जो है वो काम कर रही होती है कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे, आप उसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यार आप लोगों के ना माइक भी मुझे बंद करने पड़ते हैं देख के कि किसका माइक ऑन है। तो यहाँ पे देखें इस वाली जो ट्रायंगल है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, और यहाँ पे देखें कितना स्मूथली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो रही बात कि आपने इसमें जो है वो एंट्री कहाँ से लेनी है और एग्जिट कहाँ पे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें एंट्री कहाँ से लेंगे और एग्जिट कहाँ से करेंगे। ब्रेकआउट पे अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आपका जो अपना स्टॉप लॉस होगा वो किस जगह पे होगा, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो होगा जस्ट जो प्रीवियस हाई होता है ना, वो इस जगह पे होगा। ठीक है, और जो मार्केट में आपका टारगेट होगा, आप इस वाली ट्रेंड लाइन को उठाएं और यहाँ पे लगा दें। ठीक है, इस तरह। तो आपका ये वाला ये जो ऊपर ये जो जब भी ट्रायंगल ब्रेक होती है तो वो एक चैनल बना देती है, तो आपका ये जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होने के बाद आप ये इस चैनल को अगर ये इस तरह से चैनल बन रहा है शायद इस जगह पे बनेगा, तो आपका ये वाला जो होगा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब मार्केट एक ट्रेंड लाइन को सॉरी ट्रायंगल को ब्रेक करती है, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट उसी ट्रायंगल के साथ जो है वो एक चैनल बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो आप उसमें मार्केट में एज अ चैनल जो है वो इसको ट्रेड करेंगे। होप सो यहाँ तक आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। किसी ने कोई चीज़ डिस्कस करनी हो मार्केट में वो बता सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे ये देखें मार्केट में यूरो जेपीवाई में कुछ दिनों से यहाँ पे एक ना जो डिसेंडिंग ट्रायंगल बनी हुई थी ये वाली। ठीक है, मार्केट अगर आप इससे पीछे देखें, इस जगह तक देखें, तो आपको ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ही नज़र आ रही थी मार्केट में इस जगह तक। ठीक है, इससे पहले यहाँ तक जो है ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल ही आपको नज़र आ रही थी, और डिसेंडिंग अब ये देख, अब इसको नीचे ब्रेकआउट करना चाहिए था। अगर इसने नीचे ब्रेकआउट किया भी है, फ़र्ज़ किया आपने इसको नीचे से यहाँ पे आपने एंट्री ले ली है, तो एंट्री लेने के बाद आपने देखते हैं तो ये ब्रेकआउट एंटर कर ब्रेकआउट के साथ ही मार्केट वापस हो गया ऊपर। तो इस तरह से क्योंकि मार्केट में ये एज आ यहाँ पे अगर बन रही थी तो रिवर्सल पैटर्न के तौर पे बन रही थी, मार्केट में ये कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे नहीं बन रही थी। तो अगर आप इसमें एंट्री लेते भी तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता। तो आपने इसमें एंट्री तब लेनी थी जब ये मार्केट इस वाले रीजन को ब्रेक करके नीचे आ जाती। ठीक है, यहाँ पे आती और आने के बाद यहाँ से जो है वो मार्केट यहाँ की कंसोलिडेशन रीजन कर बनाती, बनाने के बाद आप इसमें मार्केट में
इस जगह पे आके कोई एंट्री देख लेते, ठीक है, तब आप एंट्री लेते और अभी तक ये फिर जो है वो नीचे जा रहा होता, ठीक है। लिहाजा अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे भी देखें ब्रेकआउट है, लेकिन वो ये एक रेक्टेंगल पैटर्न है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था कि रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट किस तरह से ट्रेड करना है आपने। तो उसमें भी ये हुआ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न बना हुआ है और बनने के बाद आप इसमें भी ऊपर को ही ट्रेड लेंगे जब भी लेंगे। तो इस तरह से इसको एज अ रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे आप डिवाइड करके ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ है और नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या पढ़ें, ठीक है। तो उसके लिए जो है फिर हम डिसाइड करेंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हमारा जो एडवांस के जो पैटर्न्स थे, चार्ट पैटर्न्स, वो आज मुकम्मल हो चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। तो हमारे जो पैटर्न्स हैं वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो आप जो है वो पैटर्न्स को सिर्फ पैटर्न्स पे भी प्रैक्टिस कर लें तो आप अच्छे खासे जो है वो अपनी एक्यूरेसी बना सकते हैं। जी, यूएसडी जेपीवाई को क्या हुआ है? यूएसडी जेपीवाई H1 टाइम फ्रेम में। हाँ जी, यूएसडी जेपीवाई जो है इसमें ये देखें मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती हुई जा रही थी। अगर हम ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही है। तो H1 में जो है वो आप देखने के लिए H4 में इसका ट्रेंड देख लें तो आपको नज़र आ रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही आ रहा है। तो मार्केट जो है वो H1 में भी एक जस्ट ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई जा रही थी, सपोर्ट लेती हुई जा रही थी। तो जैसे ही उसने ब्रेक किया तो आप इसको ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद जो है मार्केट ने अगेन यहाँ पे एक पैटर्न बनाया और यहाँ पे मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करती ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो आप अगेन इसमें जो है वो ट्रेड ले सकते थे। अभी जो है मार्केट अभी भी ट्रेंड उसका डाउनवर्ड है। अभी हमको डिसाइड करना होगा कि मार्केट यहाँ पे कोई नया पैटर्न या किस तरह से बनाती है। कि मार्केट यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करती है या कंसोलिडेशन करती है तो उसके बाद हम इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन जो ट्रेंड है मार्केट का डाउन ट्रेंड ही। अगर आप में से किसी ने एंट्री ली हुई है, सेलिंग की एंट्री ली हुई है, तो अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रख सकता है 104.15 पे, ठीक है। अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर कहीं रख सकता है, 104.20 तक रख दे और अपना स्टॉप लॉस रख सकता है। और उसके बाद जो है वो मार्केट के नीचे जाने का वेट कर सकता है। और जी, इसमें अगर आप कुछ और किसी और तरीके से कुछ पूछना चाहते थे तो वो बता दें, मैं और तरीके से भी बता देता हूँ अगर आप इसमें कुछ और चीज़ देख रहे थे अपने तौर पे। हमार क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन? ओके जी। सर आजी यूएसडी का भी बता दें, ठीक है जी। ऑजी डॉलर का भी देख लेते हैं उसको क्या है। अच्छा, ऑजी डॉलर में जो है ये कल भी किसी ने शेयर किया था कि सर ये क्या हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है या पता नहीं किसी ने बनाया भी था। तो जी जी बिल्कुल, आप इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो कर सकते हैं कंसीडर। लेकिन हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो टॉप पे जाके जब बनता है तो आप में वो सिर्फ एक रिवर्सल पैटर्न के तौर पे यूज़ हो रहा है। ये कोई कंटिन्यूशन पैटर्न के तौर पे यूज़ नहीं होगा। आप वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने का और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे कोई पैटर्न बनाता है तो फिर आप उसको ट्रेड करेंगे। और क्या यहाँ से ब्रेकआउट होता है, होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई नया पैटर्न बना देती है तो उसके बाद आप इस पैटर्न को ट्रेड करेंगे। तो ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मार्केट बड़े लंबे अरसे के लिए बाइंग में है, अप ट्रेंड में जा रही है, तो मार्केट में आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जब कोई अच्छा सेलिंग का पैटर्न बने छोटे टाइम फ्रेम में तो शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री देखें। क्योंकि मार्केट बड़े लंबे अरसे से जो है वो आधी यूएसडी जो है ये अपने तकरीबन 2.5 साल के हाइस पे फिर रहा है। तो 2.5 साल हो गए हैं इसको, मतलब इसने जो है वो हाइस